स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमको जनरली दो केसेस में निकालना की ज़रूरत पड़ती है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन में और एक रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में स्पेशली रोलिंग मोशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात मैं बाद में करूँगा। आज मैं बात करता हूँ सबसे कॉमन केसेस की, जो कि दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन निकालना, या एक ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रहा है तब फ्रिक्शन निकालना, या दो से ज़्यादा ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। उन केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो यानी कि आज हम ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को निकालना सीखेंगे, और आज की क्लास के बाद डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मोस्ट नेगेटिव थिंग जो कि फ्रिक्शन के बारे में कही जाती है वो ये है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। बेसिकली फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के बीच में जब लगता है तो वो ऐसी डायरेक्शन में लगेगा जिससे कि वो स्लिपिंग को रोके, तो वो मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, दो सरफेसेस के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है या अपोज करता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन वाली जो टर्म है इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बार बार इसका इस्तेमाल होगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट स्लिपिंग। The widespread perception is that friction acts opposite to the direction of motion. It is not correct. Friction motion की opposite direction में नहीं लगता है, friction लगता है relative motion की opposite direction में। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है? जो concept, जो fact आपको याद रखना है वो ये कि direction of friction is always opposite to the direction of relative motion। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, ये स्टेटमेंट आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन में सॉल्व करने में और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालने में यूज़ कैसे करना है ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, वो आज मैं सिखाऊंगा आपको। अगर दो सरफेसेस के बीच में, दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको करना क्या है कि जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालना है, ध्यान से सुनना, जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालना है उस पर बैठो। सो सिट ऑन द बॉडी विच इज एक्सर्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो जो बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी आपको उसके ऊपर बैठना है एज एन ऑब्जर्वर, मतलब इमेजिन करना है कि आप ऑब्जर्वर हैं और आप उस बॉडी पर बैठे हुए हैं। फिर क्या करना है? ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। ये जो पहली वाली बॉडी है जिस पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी। तो जिस बॉडी पर फ्रिक्शन लगाएगी उसके मोशन को देखना है और जो फ्रिक्शन लगाएगी उस पर बैठना है। यानी कि ऑब्जर्वर को इमेजिन करना है कि वो कहाँ पर है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उस बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगाएगी। मैं बार बार रिपीट करूंगा, कई बार आपको लगेगा कि मैं इतना बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बट स्टिल आपको ये याद रखना है, इसलिए बार बार रिपीट करता रहूँगा कि जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन लगा की डायरेक्शन हमें चेक करनी है, आपको उस बॉडी पर बैठना है, यानी कि ऑब्जर्वर को उस बॉडी पर बैठाना है और उस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना है जिस बॉडी पर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा कौन सा, जिसमें एक ब्लॉक किसी फ्लोर पर रखा हुआ है। कभी आपने ये सोचा कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर स्लाइड कर रही है, फ्लोर पर स्लाइड करती है, और आपसे पूछा जाए कि इस पर फ्लोर की वजह से या ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो उसमें आप कभी मिस्टेक नहीं करते हो, हमेशा सही निकालते हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देखो, स्टेटमेंट याद है ना? स्टेटमेंट ये है कि जिस बॉडी की वजह से, जिस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लगेगा उस पर बैठना है, जिस पर लगेगा उसको देखना है। तो ये एक ब्लॉक है जो कि फ्लोर पर रखा हुआ है, और जो स्टेटमेंट मैंने कहा था उससे आपको देखना है। तो मैंने ऑब्जर्वर भी इस सरफेस पर बिठा दिया है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर ब्लॉक को देखेगा। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑब्जर्वर ग्राउंड पर या फ्लोर पर, आप कह सकते हैं कि ग्राउंड पर या फ्लोर पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है।
अब ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट किया। सो फॉर द ऑब्जर्वर on the floor or on the ground, block is moving towards right. So relative motion of the block is towards right. Since relative motion is towards right, therefore force of friction on the block by the floor will be towards left. तो हम इसलिए कभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में मिस्टेक नहीं करते हैं जब भी ग्राउंड से निकालना होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन है इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है सारी चीज़ों को, सारे मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखने की। तो जो ब्लॉक ग्राउंड पर मूव कर रहा है, हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए उसके बारे में सोच लेते हैं कि रिलेटिव टू ग्राउंड दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल सा केस था। अब मैं सिचुएशन थोड़ी सी बदल देता हूँ, केस अभी भी सिंपल ही होगा और स्टेटमेंट याद रखना, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगा इस चीज़ को जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। अब मैंने काम क्या किया, थोड़ा डिफरेंट काम कर दिया पिछले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में, उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया कि अब मैंने ऑब्जर्वर को बिठा दिया है ब्लॉक पर और वो फ्लोर को देखेगा, ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। नाउ ऑब्जर्वर इज ऑन द ब्लॉक, तो ऑब्जर्वर ब्लॉक पर है, ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स राइट, तो ब्लॉक मूव करता है राइट, तो ब्लॉक के साथ साथ ऑब्जर्वर भी मूव किया राइट साइड में। इस ऑब्जर्वर के लिए फ्लोर किस डायरेक्शन में मूव किया, सो रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्लोर इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो फ्लोर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर विल बी टुवर्ड्स राइट, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो फ्लोर पर ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन कहां पर लगा है, राइट साइड में। बहुत ही सिंपल केसेस थे दोनों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं, स्टेटमेंट याद रखना, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालना है उस पर बैठोगे और जिस पर फ्रिक्शन निकालना है उसको देखोगे। अब ये वाला मैं केस ले रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन केस है जिसमें टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं, और बार बार हमें इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने की स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं बहुत ही सिंपल सा केस ले रहा हूँ। अभी मैंने केस ये लिया कि सपोज ऑल दी सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर एंड ऑब्जर्वर इज ऑन दी लोअर ब्लॉक। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, लोअर ब्लॉक पर है। लोअर ब्लॉक मूव टुवर्ड्स राइट, और लोअर ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करता है, राइट साइड में। तो लोअर ब्लॉक ने राइट साइड में मूव करना शुरू किया। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक के नीचे से स्लिप हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक वहीं रहेगा, ग्राउंड के रिलेटिव बात कर रहा हूं मैं। और अगर नीचे वाला ब्लॉक और आगे जाएगा तो अपर ब्लॉक स्लिप होके गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इस सिचुएशन में देखो, जब ऑब्जर्वर लोअर ब्लॉक पर है तो लोअर ब्लॉक पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए अपर ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव किया, लेफ्ट साइड में, यानी कि अपर ब्लॉक का रिलेटिव मोशन है टुवर्ड्स लेफ्ट। अपर ब्लॉक का मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है। अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होता तो अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन लोअर ब्लॉक की वजह से होता, रिलेटिव मोशन के अपोजिट यानी कि राइट साइड में। ठीक, ये आपको याद रखना है। सो रिलेटिव मोशन ऑफ अपर ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं इस कंडीशन को, इस एग्जांपल को यूज करूंगा उस केस में जब दोनों ब्लॉक्स के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो यहां पर जो आप स्टेटमेंट अभी फ्लैश हुआ है स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं कि हैड देयर बीन ए फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स it would have acted on upper block towards right because relative motion is towards left। ठीक है, चलिए आगे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन एग्जांपल लेने से पहले मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, भले चाहे आपको इरिटेशन होने लगे, कि जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालना है उस पर बैठोगे और जिस बॉडी पर फ्रिक्शन निकालना है उसको देखोगे। ठीक है, चलिए अब मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। इस एग्जांपल में ब्लॉक्स को हम नाम दे देते हैं। मैंने मान लिया कि एक है ब्लॉक ए और ये वाला ब्लॉक है बी, और यहाँ पर ये फ्रिक्शन के बारे में ये दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर जो म्यू है इट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, बट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द फ्लोर इज जीरो।
सो ब्लॉक ए और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। ये काफ़ी कॉमन केस है, बड़ा सिंपल सा केस है वो। लोअर ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो लोअर ब्लॉक पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो किस तरह का मोशन होगा, ये मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, हमने लोअर ब्लॉक को मूव कराना शुरू किया, तो लोअर ब्लॉक को जब मूव कराया तो उसके साथ साथ अपर ब्लॉक भी मूव किया। हमने इतनी तेजी से फोर्स नहीं लगाया था कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। अब इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, फ्रिक्शन हमें निकालना है अपर ब्लॉक पर, किसकी वजह से निकालना है, लोअर ब्लॉक की वजह से। तो हमने लोअर ब्लॉक पर ऑब्जर्वर को बिठा दिया। सो नाउ ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, क्योंकि जिसकी वजह से फ्रिक्शन निकालना होता है उस पर ऑब्जर्वर को हम बिठा देते हैं, तो ऑब्जर्वर लोअर ब्लॉक पर है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अपर ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करता, तो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव मूव करता लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेकिन अभी तो फ्रिक्शन है, इसलिए वो फ्रिक्शन की वजह से राइट साइड में आ गया। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अपर ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव करता, यानी कि अपर ब्लॉक का रिलेटिव मोशन होता लेफ्ट साइड में रिलेटिव टू लोअर ब्लॉक, इसलिए लोअर ब्लॉक की वजह से अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में, ठीक। तो ये आप देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक इज टुवर्ड्स राइट। और अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं कि अगर ऑब्जर्वर को हमने बिठा दिया होता, मतलब ये सिचुएशन होती कि ये है ब्लॉक, इसको मैंने ए लिया था ना, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और अगर हम ये सिचुएशन लेते कि ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और ऑब्जर्वर को हम बिठा देते यहाँ पर इस वाले ब्लॉक पर। अगर ऑब्जर्वर को हम अपर ब्लॉक पर बिठा देते हैं और फिर फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, ये ब्लॉक बी का सिंबल चेंज कर देता हूँ तेरा, ये है ब्लॉक बी, अब क्लियर है। तो अगर हम लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाएं, ऑब्जर्वर अपर ब्लॉक पर है, अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ए ब्लॉक राइट में जाता ऊपर वाले ब्लॉक के रिलेटिव। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक बी अपनी जगह पर रेस्ट में ही रहता, कहीं मूव नहीं करता, लेकिन नीचे वाला तो खिसक जाता ना, और अगर नीचे वाला ब्लॉक खिसक जाता राइट में तो अपर वाले ब्लॉक के रिलेटिव उसका मोशन होता राइट, तो फ्रिक्शन आएगा उस पर लेफ्ट, ठीक है, रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक ड्यू टू अपर ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये केस हुआ इससे कि जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स में जब भी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। फिर आगे एक एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जिस बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालना है उस बॉडी पर बैठो, और जिस बॉडी पर फ्रिक्शन निकालना है उसको देखो। अब मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें सिचुएशन ये है कि ये है एक रॉड, और ये रॉड है तो फिक्स्ड है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक सी, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में F, तो फोर्स F लगेगा लोअर ब्लॉक पर। डायग्राम से क्लियर है कि ब्लॉक ए और बी मूव करेंगे। ब्लॉक ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F मूव करता है टूवर्ड्स लेफ्ट, बी ग्राउंड के रिलेटिव बता रहा हूँ, बी मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, और ब्लॉक सी रेस्ट में रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मान लेता हूं कि सभी सरफेसेस में फ्रिक्शन है, यानी कि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में मान लेता हूं कि म्यू 1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं मान लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। म्यू 1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैंने शायद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया है, ठीक है। और फ्लोर और ब्लॉक ए के बीच में भी फ्रिक्शन है, और इसको मैंने लिख लिया म्यू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि सारे सरफेसेस में फ्रिक्शन है, कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब मैं सबसे पहले निकालता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू फ्लोर। ये सबसे आसान होता है निकालना। फ्लोर की वजह से अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना है ब्लॉक ए पर, तो ऑब्जर्वर को कहां बिठाऊंगा मैं, ऑब्जर्वर को बिठा दूंगा फ्लोर पर, ठीक है। और ऑब्जर्वर को फ्लोर पर बिठाने के बाद
रिलेटिव मोशन ऑफ लोअर ब्लॉक और ग्राउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वर बना देते हैं जिससे कि थोड़ा फील आ जाए। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है फ्लोर पर। ये ऑब्जर्वर ब्लॉक ए के मोशन को देखता है। तो ब्लॉक ए इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव, फ्लोर के रिलेटिव लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। रिलेटिव मोशन लेफ्ट साइड में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पर, राइट साइड में, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। और इसको थोड़ा और स्ट्रेस देने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से। इसको नाम दे दिया मैंने F3 या FAB लिख देते हैं, या FA ही रहने दो इसको, ठीक है। FA फ्रिक्शन फोर्स है। तो क्लियर, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हमको कभी कोई कुछ भी कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है सारी चीज़ों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने की। सो रिलेटिव मोशन ऑफ लोअर ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड इज लेफ्ट साइड, तो वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड इज राइट, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम? नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक ड्यू टू मिडिल ब्लॉक, ठीक है। तो मैं फिर नाम दे देता हूँ, ये है ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ये रहे रॉड। ये वाला ब्लॉक तो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पर एक फोर्स F लगाया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स ब्लॉक ए मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है उसमें एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन से मतलब है हमको, वेलोसिटी से नहीं। तो ये राइट साइड में मूव करेगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। अब मुझे फ्रिक्शन निकालना है ए की वजह से बी पर। ए की वजह से अगर बी पर फ्रिक्शन निकालना है तो ऑब्जर्वर को बिठाना है मुझे ए पर। तो ऑब्जर्वर को बिठा देता हूं मैं, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, जो कि बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, जो भी समझ लो, किस पर, ए पर। इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव बी कहाँ मूव करेगा? तो ए के रिलेटिव बी मूव करेगा राइट साइड में। तो बी का रिलेटिव मोशन है राइट, तो ए की वजह से बी पर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं ये बना लेता हूँ ब्लॉक बी, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा लेफ्ट साइड में। ये किसकी वजह से? ए की वजह से। तो इसको नाम दे दिया मैंने FAB, ठीक है, ये FAB फ्रिक्शन फोर्स हुआ। ऐसा भी हो सकता था कि बी की वजह से अगर मुझे ए पर निकालना है, तो बी की वजह से अगर ए पर निकालना है तो अब इतनी लंबी प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जितना फ्रिक्शन ए ने बी पर लगाया होगा उसका इक्वल और अपोजिट बी ए पर लगाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। तो डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और एक ए पर लगेगा, एक बी पर लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब मैं सिचुएशन बदलता हूं। अब मैं निकाल रहा हूं सी की वजह से फ्रिक्शन ऑन बी। फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू सी। तो ऑब्जर्वर को कहां बिठा देना चाहिए अब हमको? अब हमको ऑब्जर्वर को बिठा देना चाहिए सी पर, क्योंकि सी की वजह से बी पर निकालना है। तो चलो मैं एक ऑब्जर्वर बनाता हूं यहां। ये है भाई, ये एक ऑब्जर्वर मैंने बना दिया, और ये किस पर बैठा हुआ है? ये सी पर बैठा हुआ है। तो सी पर बैठे हुए, देखो सी ग्राउंड के रिलेटिव भी रेस्ट में है क्योंकि ये रॉड से कनेक्टेड है। तो सी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए बी कहाँ जा रहा है? तो सी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए बी मूव कर रहा है राइट साइड में, यानी रिलेटिव टू सी बी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by C will be opposite to the direction of relative motion, that is towards left. तो B पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यह है ब्लॉक B, और C ने जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया इसको मैं नाम देता हूँ FCB। तो ये रिलेटिव मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और कहाँ पर लगेगा? लेफ्ट साइड में।
अगर सी पर फ्रिक्शन निकालना है, ब्लॉक सी पर, तो इसके भी दो तरीके हैं। ब्लॉक सी पर फ्रिक्शन निकालना है बी की वजह से, तो अगर बी की वजह से निकालना है तो ऑब्जर्वर को बी पे बिठा दो। तो ऑब्जर्वर को अगर हमने बी पे बिठा दिया तो बी ब्लॉक एक्चुअल में ग्राउंड के रिलेटिव तो राइट में जा रहा है। तो जब ये ऑब्जर्वर सी को देखेगा तो बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक सी कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अगर रिलेटिव मोशन सी का लेफ्ट साइड में है बी के लिए, तो बी की वजह से सी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट साइड में, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी एफ सी बी। ठीक है, बी दोबारा बनाता हूँ, एफ सी बी, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सी पर। हालांकि अगर एक फ्रिक्शन निकाल लिया है आपने, दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन में से अगर किसी एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको पता चल गई है तो दूसरे की उसकी अपोजिट ही होगी, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने में, और आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपने डाउट्स को भेज सकते हो। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को निकालने का केस में किसी और दिन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।